हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद कुमार झा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कोडसेप पे प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करें, उस प्लेटफॉर्म के बारे में हमने जाना था। और बिगिनर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। चलिए आज इसी सीरीज में हम कोडसेप के बिगिनर लेवल के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे टेस्ट केसेस का यूज़ करते हैं, उस सब के बारे में हम जानेंगे आज। क्योंकि नॉर्मली जब हम कोडिंग करते हैं अपने आईडी पे तो वहाँ पे हम लोग टेस्ट केस यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ कोड ऑनलाइन अगर कोडिंग करते हैं आप तो उसमें अक्सर टेस्ट केस दिया रहता है, अक्सर की हर एक प्रॉब्लम में दिया होता है कुछ कुछ को छोड़ के। तो चलिए आज हम इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये सब इजी है, जैसे कि नॉर्मल टेस्ट इनपुट है, इसमें आपको इनपुट लेना है, उसको प्रिंट करवाना है, सिंपली और कुछ नहीं है। ये 2 नंबर का सम है। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सम ऑफ डिजिट का। सम ऑफ डिजिट में क्या दिया हुआ है कि कुछ करना नहीं है, आप ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व किए होंगे अपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर या जब आप कोडिंग स्टार्ट किए होंगे तब। तो इसमें सिंपली ये दिया हुआ है कि आपको एक एन इंटीजर दिया होगा और आपको प्रोग्राम में ये लिखना है कि उसके नंबर के सारे डिजिट का सम आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे ये हम आपको दिखा, इसके बारे में हम बात करने वाले थे टेस्ट केस के बारे में। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर टी, द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस, मतलब कि आपको एक फर्स्ट लाइन में टी इंटीजर लेना है जो हमको डिनोट करेगा क्या कि कितने टेस्ट केसेस हैं इस प्रोग्राम में। मतलब जितने टेस्ट केसेस होंगे उतनी बार हमको प्रोग्राम रन करना होगा। देन द फॉलोज डी लाइन्स, ईच लाइन कंटेन एन इंटीजर, मतलब जितने टेस्ट केसेस होंगे उतने लाइन एन इंटीजर होंगे। बस आपको सिंपली उसके सम को कैलकुलेट करना है, उसके डिजिट के सम को। तो चलिए कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स में दिया हुआ है कि टी का रेंज जो है सो 1 से 1000 के बीच है और एन का रेंज जो है सो 1 से 10⁵ के बीच का है। अपने हिसाब से आप इसको चेक कर लीजिए। फिर चलते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे टी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, मतलब हमको 3 टेस्ट केस दिए हुए हैं और हर एक टेस्ट केस के लिए हमको एक वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब 1 2 3 4 5 एक दिया हुआ है, एक 31203 दिया हुआ है, एक 2123 दिया हुआ है। और इसका आउटपुट दिया हुआ है कि इसके हर एक डिजिट का सम। तो आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5 का सम हो जाएगा 15, 13203 का सम आ रहा है 9 एंड 2123 का सम आ रहा है 8। तो बस हम समझ गए हैं कि क्या करना है, सिंपली उसके सारे डिजिट का सम करना है। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे ये भी। और इसमें आप अपने हिसाब से अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट करते हैं इस प्रोग्राम्स को। ये आ गए हम नॉन आईडी मोड में। अच्छा, आप यहाँ पे भी कोड कर सकते हैं और अच्छे से कोडिंग करने के लिए आप किसी भी आईडी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जनरली सबलाइन टेक्स्ट का यूज करता हूँ कोडिंग करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम्स को। पहले हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेंगे, टेस्ट नहीं कोडसेफ रख देते हैं, कोड CHEF कोडसेफ डॉट जावा के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। चलिए सेव हो गया। अब फिर हमको यूजर से इनपुट लेना है तो इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट। चलिए क्लास बना लेते हैं हम अपना, कोडसेफ क्लास बन गया हमारा। मेन मेथड को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर स्कैनर को इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि इसी के थ्रू तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं जावा में। देखिए इस पे कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। तो यही फायदा होता है हमको आईडी पे कोडिंग करने का। टेस्ट केस हम ले रहे हैं यूजर से, इंटीजर वैल्यू है तो नेक्स्ट इंट ले लेंगे। हमको टेस्ट केस आ गया। अब हमको इस टेस्ट केस में जितना टेस्ट केस होगा, मतलब 3 4 5 जितना भी होगा उतनी बार उस प्रोग्राम्स को हमको रन करना है, उस सारे कंडीशंस को। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, एक वाइल लूप लेंगे और इस टेस्ट केस को तब तक रन करेंगे जब तक ये टेस्ट केस 0 ना हो जाए, समझे। टेस्ट केस को एक बार रन किया फिर डिक्रीज हो जाएगा, फिर डिक्रीज होते जाएगा, तब तक चलता जाएगा जब तक ये 0 ना हो जाए। मतलब पहले 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर वहां पे आके हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये फायदा है टेस्ट केस का। तो यहाँ पे हम आए, चलिए शुरू करते हैं आगे। फिर हमको एक एन इनपुट लेना है, एन इंटीजर, जो कि जिसका हमको सम निकालना है। तो नेक्स्ट इंट ले लिए एक इंटीजर, इस इंटीजर का हमको सम निकालना है। चलिए हम कमेंट के थ्रू आप दिखा देते हैं यहाँ पे फॉर टेस्ट केसेस।
टेस्ट केस वैल्यू, यहाँ पे हम ले रहे हैं, चलिए रहने देते हैं, समझ गया। इसका सम निकालना है हमको n का, फिर हमको एक सम जिसमें स्टोर करना है उस वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब हम देखते हैं कि सम कैसे निकालेंगे, उसका कौन सा मेथड है, कौन सा वो क्या कहते हैं प्रोसीजर है सम निकालने का। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली चेक करना है कि हम जिस वैल्यू का सम निकाल रहे हैं वो 0 तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप लगाएंगे और n इज ग्रेटर देन 0 चेक कर लेंगे कि n 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि पहले रिमाइंडर निकालते थे। इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं जूम। चलिए तो सम के लिए हम लोग पहले क्या करते थे कि उसका रिमाइंडर निकालते थे। इंट रिमाइंडर रेम्स ये होता था कि उस नंबर के लास्ट डिजिट का वैल्यू हमको पता चल जाता था। उसके लिए हम क्या करते थे, नंबर मॉडलो 10 करते थे रिमाइंडर निकालने के लिए। और फिर हम क्या करते थे कि सम में रिमाइंडर को ऐड करते थे, और फिर उस नंबर को n इक्वल्स टू n/10 करते थे। इससे ये होता था कि जिस वैल्यू को, जिसका रिमाइंडर हम यहाँ पे निकाल लिए हैं वो वैल्यू अब उस नंबर से हट जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कमेंट करके हम दिखा रहे हैं, नंबर है 1 2 3, इसको अगर हम मॉडुलो 10 किए तो ये एग्जैक्ट इक्वल्स टू आएगा कितना, मॉडुलो 10 कर दिए तो ये हमको रिमाइंडर 3 दे देगा। इट गिव्स रिमाइंडर 3 and after sum and 1 to 3 divide by 10 we get our next value as 1 2 and फिर ये 1 2 जो आ गया, ये 1 2 फिर अगेन चेक करेगा ये n वैल्यू कहाँ जाएगा, इस n में आ जाएगा, इस वाइल लूप में। फिर ये चेक करेगा 0 से बड़ा है कि नहीं है। अगर देखेगा 0 से बड़ा है, यही कंडीशन बार बार रिपीट होता जाएगा तब तक जब तक कि 0 ना हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। और फिर बाद में हमको क्या करना है, इस n को प्रिंट करवा लेना है सिंपली। तो इस प्रोसीजर को ये 3 लाइन में हो जाता है। इसको हम सिंगल लाइन में अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम प्लस इक्वल्स टू मतलब सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, इसका मतलब इक्वल्स टू n मॉडुलो 10, ये लिख सकते हैं। और सिंपली n इक्वल्स टू, इसका मतलब हुआ अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ n इक्वल्स टू n/10। ये इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, बस हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। जब हमारा सम यहाँ पे आ गया तो फिर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन करा लिए न्यू लाइन में। सम को यहाँ पे हम प्रिंट कर दिए। चलिए अब हम इस प्रोग्राम्स को रन करेंगे। फिर भी एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको CMD पे रन कर लेते हैं। देख लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो हमको यहाँ पता चल जाएगा। कंपाइल अच्छे से किया, टेस्ट केस ले नहीं रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए शुरू करते हैं, इसको वहीं पे डायरेक्ट हम रन करवाएंगे। यहाँ पे आ गए, कॉपी कर लिए, इसमें दिए और इस प्रोग्राम को हम IDE मोड में इस बार रन करेंगे। उस बार नॉन IDE मोड में किए थे, इस बार IDE मोड में करेंगे। चलिए हमारा कोड यहाँ पे आ गया। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। आ जाना चाहिए सही, वैसे सारा कुछ फंक्शन सही किया हुआ है, यूज किया, प्रोसीजर सही है। देखते हैं क्या आता है रन होके। सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया। चलिए अब सबमिट करते हैं इसको, देखते हैं कि आंसर क्या आता है। हमको सबमिट करने के बाद
ये पास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये भी हम चेक कर लेंगे अभी जल्दी। आप अपने बेटर प्रैक्टिस के लिए देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया ये। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोग्राम सबमिट हो गया, 0.1 सेकेंड में सबमिट आपका प्रोग्राम हो गया सिंपली। तो ये हमारा कोड है, इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे। और कोडिंग के लिए आप सिंपली सबलाइम टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको हेल्प मिलती है, प्रोग्रामिंग में फास्ट हो जाता है आपका कोडिंग। तो सबलाइम टेक्स्ट का यूज कीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड का भी यूज कर सकते हैं। और उस समय हमको ये CMD पे इसलिए एक मेन क्लास कोड नहीं आया क्योंकि इस प्रोग्राम को हम सेव नहीं किए थे। देखते हैं जब सेव करते हैं तब यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाता है, और सेव नहीं होता है तो डॉट का साइन रहता है, इस वजह से वो उस समय लोड नहीं हुआ था। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी तरह हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। नए हैं अभी इस YouTube चैनल पे, तो हम लोग कोडसेप के सारे प्रोग्राम्स करेंगे, चाहे वो बिगनर लेवल के हो या इजी लेवल के हो या हार्ड लेवल के हो, मीडियम हो, सारे करेंगे। कोडसेप, कोडफोर्स, हैकररैंक, गीक फॉर गीक्स, हर एक प्लेटफॉर्म से हम लोग कोडिंग उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और आप भी हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारे वीडियो को। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।